लोग एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं वेदर स्क्रैपर पे। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो साइट ओपन है वेदर फोरकास्ट के नाम से, इससे हम लोग कंटेंट उठाएंगे। इस वेबसाइट की कंटेंट को यूज़ करते हुए हम लोग जो अपना प्रोजेक्ट है वेदर स्क्रैपर उस पर काम कर लेंगे। ठीक है, इसकी जो डेटा होगी, मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर्च करते हैं तो इस कंटेंट को यूज़ करते हुए हम लोग जो हम लोग की एप्लीकेशन वेदर स्क्रैपर वो उस पर काम करते हैं। ठीक है, लेकिन असल में हो क्या रहा है, हम लोग तो ये प्रैक्टिस की खातिर इस वेदर फोरकास्ट को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में या आपका जो साइट पॉपुलर होता है, तो लेकिन फिर क्या होता है कि ये जो फोरकास्ट वाले वेदर ये आपकी साइट को ब्लॉक कर दे, क्योंकि आप इन्हीं की कंटेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो फिर वैसे हम लोग आगे भी जो नेक्स्ट सेक्शन आ रहा है APIs के, उसमें भी मज़ीद इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि सिंपल अंदाज में, यानी आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि आप अभी इसी साइट से अपने साइट के लिए कंटेंट किस तरह उठा के और एक वेदर एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, बिल्कुल हम लोग ऑनलाइन सर्वर पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन होस्टिंग पे। यहाँ पे एक ही देखिए बैकग्राउंड इमेज मेरे साथ डाउनलोड है, unsplash.com से मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड की है और सर्वर पे अपलोड भी है। ठीक है, ये जो हम लोग पिछले गेटिंग कंटेंट्स या सेंड मेल पे हम लोगों ने काम की थी, उन्हीं की नज़दीक, यानी pink-sky.jpg के नाम से जो इमेज है सेव भी है हमारे साथ। अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक PHP फाइल क्रिएट करना है और उसको ब्रैकेट्स पे ओपन करके अपना फ्रंट एंड यानी होगी जो बूटस्ट्रैप के ज़रिए अपने पेज को सेटिंग करते हैं, उसके बाद फिर PHP कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे जाना है और एक फ़ाइल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ weather-app.php के नाम से। क्रिएट करने के बाद आपने इसको ब्रैकेट्स, जो आपका टेक्स्ट एडिटर डिफ़ॉल्ट सबलाइम या ब्रैकेट्स एटम कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको। इसके बाद अभी हम लोग फ्रंट एंड पे अच्छा सबसे पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट वर्क्स सेव php/weatherapp.php। ओके, ये काम कर रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप ओपन करता हूँ, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप 4, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप 4 और उसकी कुछ फॉर्म्स, कंटेनर वगैरह यूज़ करने जा रहे हैं। डाउनलोड बूटस्ट्रैप या गेट स्टार्ट पे आपने क्लिक करना है और इसकी इंट्रोडक्शन पे जो साइड बार है, इस पर इंट्रोडक्शन पे आपने क्लिक करके इसकी जो स्टार्टर टेम्पलेट है, ये देख सकते हैं आप, स्टार्टर टेम्पलेट, इसको आपने जस्ट कॉपी करना है और जो आपकी ब्रैकेट्स टेक्स्ट एडिटर है यहाँ पे आपने पेस्ट करना है इसे, Ctrl+V पेस्ट। ठीक है, ये आ चुका है। अब एक काम, अब यहाँ पे ये देखिए आपका जो बूटस्ट्रैप है, आपने बूटस्ट्रैप पढ़ लिया है ऑलरेडी। सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर यूज़ करते हैं, div क्लास कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक h1 लिखते हैं। h1 में सपोज लिखते हैं व्हाट्स द वेदर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम बेशक लिख लें, वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छा, इसके बाद इसे एक टाइटल देंगे। टाइटल काफ़ी हम लोगों ने यूज़ नहीं की, वेदर ऐप। अच्छा ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है, चलिए पहले सबसे पहले इसको सेव करते हैं। जस्ट ये देखना है कि बूटस्ट्रैप हमारे वेबसाइट में काम कर रहा है या नहीं। बिल्कुल देखिए बूटस्ट्रैप काम कर रहा है, कंटेनर भी आ चुका है और ये h1 भी बूटस्ट्रैप की अपनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नेक्स्ट काम है आपने करना है, स्टाइल में जाके थोड़ा सा बैकग्राउंड इमेज हमें सेट करना है। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखते हैं CSS, नहीं बल्कि CSS की जगह अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें CSS फुल स्क्रीन इमेज, CSS फुल स्क्रीन इमेज, यानी बैकग्राउंड जो होगी यहाँ पे CSS डैश ट्रिक्स के नाम से एक साइट है, वहाँ से शायद आपको अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल सकें, क्योंकि हमें इमेज बिल्कुल बैकग्राउंड पे फुली फिट करना है। तो इसलिए आप कस्टम भी अपना यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस अगर है आपका, ये जस्ट आप कॉपी कर लें, क्योंकि इसमें प्रीफिक्सेस भी आई नहीं। ये वेबकिट क्रोम के लिए है, ओपेरा के लिए है और मोजिला के लिए है। ठीक है, इन तमाम को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपने स्टाइल में पेस्ट करना है और जस्ट जो आपका इमेज का नाम था, इमेज हमारा बेसिकली सर्वर में यह है pink-sky.jpg के नाम से। तो आपने यहाँ पे URL में लिखना है
pink dash sky dot png, save, और let's hope for the best, refresh. Oops, png नहीं, देखिए jpeg इमेज है हमारा, तो इसलिए शायद प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये इमेज आ चुका है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड इमेज, इसको ख़त्म करने के लिए, इस वाइट कलर को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, बॉडी, और बॉडी के अंदर बैकग्राउंड को ख़त्म करना है, बैकग्राउंड नन, ताकि बैकग्राउंड इसकी ख़त्म हो। और ओके, दैट्स गुड। अच्छा, इसके बाद कंटेनर पे काम करना है। कंटेनर की जो विड्थ होगी वो होगी 400 px, और इसकी जो जितने भी टेक्स्ट है वो सेंटर होनी चाहिए, यानी टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मार्जिन फ्रॉम टॉप 100 px, सेव और रिफ्रेश। ठीक, लेकिन 400 इसके लिए कम है, 450 px करते हैं, शायद 450 भी कम है, इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं, 480 px। हाँ, अब ये सही है। अब अगला काम क्या करना है, आपने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है जो मतलब सिटी का नाम वगैरह लिख सके, और एक बटन क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग फॉर्म्स यूज़ करेंगे। आप डायरेक्टली जाके बूटस्ट्रैप से भी फॉर्म उठा सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से बनाने के लिए फॉर्म ग्रुप, जो हमारा कंटेनर डिव है उसका नाम होगा, इसके अंदर जस्ट क्या होगा, सबसे पहले लेबल होगा। लेबल में क्या होगा कि इंटर योर सिटी नेम, इंटर योर सिटी नेम, और इसके अंदर एक इनपुट फील्ड होगी, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम उसका होगा सिटी, क्लास ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है। और क्या होनी चाहिए, प्लेस होल्डर ई.जी. लंदन और या न्यूयॉर्क, ठीक है। सिटी का नाम आपने एग्जांपल दे दिया। इसके बाद क्लास फॉर्म कंट्रोल का, ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लास है जो फॉर्म को स्टाइल करता है। इसके बाद बटन का टाइप होनी चाहिए सबमिट, और इसकी वैल्यू को छोड़ें, बटन ओपन और बटन क्लोज, इसकी जो वैल्यू होगी वो भी डेफिनेटली सबमिट होगी। और बटन पे भी क्लास ऐड करते हैं, कौन सी क्लास, btn डैश सक्सेस। इनको सेव करने के बाद दोबारा पेज में जाकर रिफ्रेश करते हैं पेज को। आई होप, हाँ ये देखिए बिल्कुल काम कर रहा है। आप इसमें अपना सिटी वगैरह का नाम भी लिख सकते हैं। ग्रेट, ये इसकी फ्रंट एंड का काम है। अब थोड़ा सा इसकी बैक एंड पे हम लोग काम करते हैं, सही है। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे 470 px रिफ्रेश, थोड़ा साइज को एडजस्ट करते हैं, 460 px कैसा रहेगा, ये भी सही है, लेकिन 450 की वजह नहीं आ रही थी, ये भी सही है। अच्छा, 400 वैसे कैसा रहेगा अगर हम लोग इसको 400 px कर दें, लेकिन ये आई थिंक व्हाट्स द वेदर, अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दें शायद कुछ ना कुछ हो सके, लेकिन क्वेश्चन मार्क ही नहीं रही। हाँ ये सही, व्हाट्स द वेदर, लेकिन क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। इसके लिए हम लोग 10 px और वो करते इजाफा करते हैं 10 px का। आई थिंक अब इसको काम करना चाहिए, यानी फुल, हाँ अब ये सही है। ये इसकी फ्रंट एंड का काम है। अब थोड़ा सा आई थिंक बैक एंड का काम स्टार्ट करते हैं कि आपने यानी PHP वगैरह काम इस पर किस तरह करना है। तो PHP का काम तो आप जानते हैं कि हमेशा हम लोग टॉप या बॉटम में या कहीं पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने PHP टैग ओपन करना है और PHP टैग क्लोज। अब इसके अंदर हमें PHP का काम करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इफ़ गेट देन प्रिंट अंडरस्कोर आर, बेसिकली अरेज को पेज प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। रिफ्रेश, कुछ लिख लेते हैं, कुछ, हाँ आई थिंक हम लोगों ने फॉर्म तो बनाया, लेकिन फॉर्म की अगर आपको याद हो, आप हमेशा जब भी फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म का जो अपना टैग होता है ये आपने ओपन करना है और क्लोज़, इसको ज़रूर आपने ओपन, जब का पेयर टैग है तो ओपन भी आपने इसको करना है और क्लोज़ भी करना है। और ये बात आपको आपके जहन में रहे कि फॉर्म की जो डिफ़ॉल्ट मेथड है वो गेट वेरिएबल है, गेट है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो इसकी मेथड है सबमिशन की। अब अगर हम लोग कुछ लिखते हैं, कुछ भी, तो शायद ये देखें अरे के शेप में यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी ठीक है, ये तो हो गई। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग, अगर आपको याद हो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक फ़ंक्शन यूज़ की थी गेटिंग के हवाले से, फाइल गेट कंटेंट्स, कौन सी साइट की, ये जो वेदर है
लंदन, ये पूरा हमें चाहिए। इसको यहाँ पे अपने पेस्ट करना है डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में, नो प्रॉब्लम। और इसको वेरिएबल में हम लोग बनाते हैं, सपोज फोरकास्ट इज इक्वल टू ये। इसके बाद इसको हम लोग इको कर लेते हैं, इको फोरकास्ट, सेव। अब यहाँ पे जाके जस्ट रिफ़्रेश करते हैं और कुछ लिख के सबमिट करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप देख सकते हैं कि पूरा, यानी सबमिट करने पे पूरा जो वेब पेज है वो लोड आ रहा है और लोड हो रहा है आपके साथ। लेकिन अब हमें इस पे काम करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं इसी पे ही कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ, या आपने राइट क्लिक सोर्स पे जाना है, यानी इसकी जो HTML मार्कअप कोडिंग होगी या कुछ स्टाइल या जावास्क्रिप्ट वगैरह फ्रंट एंड की, वो यहाँ पे शो होंगी। अब आपने सर्च करना है, सर्च करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेदर फोरकास्ट के नाम से, नहीं वेदर या फोरकास्ट वेदर समरी या वेदर फोरकास्ट समरी, हाँ ये आ चुकी है। अच्छा, इसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 3 डे वाला, इसको अगर, क्योंकि हमें बेसिकली अभी क्या करना है कि ये साइट है ना, ये हमें नहीं चाहिए। कहाँ तक इसको यहाँ से कॉपी करना है आपने, ये जो बी टैग है, स्पैन 1, स्पैन 2, स्पैन 3, हमें इन्हें ख़त्म करना है, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी साइट शो होगी तो ये पार्ट शो नहीं होनी चाहिए। इसको, इस चीज़ को हम लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे साइट में जाके अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन है एक्सप्लोड, ठीक है, एक्सप्लोड फंक्शन के नाम से है, वो हमें यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे गूगल भी कर ले, फॉर एग्ज़ाम्पल PHP के उसमें है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे PHP स्प्लिट अप स्ट्रिंग, PHP स्प्लिट अप स्ट्रिंग। और PHP के अपने साइड में आप जाके, आई थिंक ये इन लोग यहाँ पे एक्सप्लोड ही यूज़ कर रहे होंगे। ये देखिए एक्सप्लोड फंक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है, स्ट्रिंग्स को कह सकते हैं कि जो स्ट्रिंग होती है उसको अरे में लाता है, सही है। अच्छा जी, ये आ चुका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, दोबारा वेरिएबल लेना है पेज अरे के नाम से और एक्सप्लोड यूज़ करना है। इसके बाद इसकी सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, ये आपने लिंक पेस्ट करना है, ये रिमूव करना है कहाँ से, वेरिएबल फोरकास्ट। वेरिएबल फोरकास्ट में क्या हो रहा है, आपको बेसिकली पता है कि पूरा पेज है और उस पेज में से इस चीज़ को रिमूव कर लो। अब हम लोग दोबारा किस चीज़ को इको करते हैं, पेज अरे को। सेव करने के बाद चेक करते हैं, रिफ्रेश, कुछ लिख लेते हैं, सपोज AS सबमिट, उप्स कुछ मिसिंग है यहाँ पे। इसको अगर हम लोग यहाँ पे पेज अरे 1 कर लेते हैं और दोबारा जाके, चलो ठीक है, रिफ्रेश, हाँ ये देखें अब यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग सही जा रहे हैं। ये देखिए सिर्फ यही शो कर रहा है। अब हमें इन चीज़ों से भी छुटकारा हासिल करना चाहिए, ये भी हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इससे वो है काम है, ठीक है, तो ये हमें चाहिए। इसके लिए भी हम लोग क्या करना है, दूसरी चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए वही हम लोग एक्सप्लोड फंक्शन ही यूज़ कर लेंगे। अब हमें किस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है, ये इसे चलने दो, यानी ये जो है ना, फिर इसके बाद ये चले बिल्कुल सेंटेंस यहाँ तक। इसके बाद ये 3 टैग्स जो स्पैन के हैं ये हमें नहीं चाहिए, इनको आपने कॉपी कर ली। दोबारा एक्सप्लोड करना है किस चीज़ को, अब की बार आपने एक नया वेरिएबल ले लिया, सेकंड पेज अरे इज इक्वल टू एक्सप्लोड, स्पैन्स आपने एक्सप्लोड करना है इस पेज से। और दोबारा आपने एको करना है इस बार, सेकंड पेज अरेज की वैल्यू अगर हम लोग 0 लगा लेते हैं, सेव। अब रिफ्रेश करते हैं, कुछ लिख लेते हैं, सबमिट कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम आई थिंक, हाँ ये वेरिएबल्स मैच नहीं है, सेव। अब रिफ्रेश कर लें, लेट्स, हाँ ये देखिए ये हमारे साथ बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि ये तब शो हो जब, मतलब इसको कुछ मैं स्टाइल करना चाहता हूँ इस चीज़ को, तो इसको एक वेरिएबल लेंगे वेदर के नाम से जो इक्वल होगा इसके,
इसके बाद आपने क्या करना है, ये मतलब मैं इसको यानी इस चीज़ को मैं स्टाइलिंग करना चाहता हूँ। अभी बेसिकली किसी कौन सी आई थिंक लंदन की डिफ़ॉल्ट जो वेदर है वो आ रहा है, लेकिन इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे क्योंकि यूआरएल अगर आप देख लें किस चीज़ कौन सी वेदर है ये, अगर आप पीएचपी में देख लें कौन सी वेदर है ये लंदन की है, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अब फॉर्म के ज़रिए चेंज कर लेंगे। जो सिटी हम लोग खुद इंटर करना चाहें उसी सिटी से ही वेदर ये उठा के लाएँ। फॉर्म के बाद आपने क्या करना है, डिव लेना है, डिव आईडी वेदर के नाम से, डिव क्लास अलर्ट नहीं बल्कि सबसे पहले पीएचपी यहाँ पे आपने ओपन करना है और एको करना डिव को, और डिव के अंदर बेसिकली जो वेरिएबल है वेदर वो शो हो, वेदर वेरिएबल ये शो हो, और डिव की जो क्लास होगी वो होगी क्लास अलर्ट। अलर्ट कौन सी होगी, सक्सेस की होगी, सक्सेस, और डिव क्लोज है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये शो होगी। सेव करने के इसको सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं पेज को, प्रॉब्लम आ गई फिर से इसमें। आई थिंक हम लोगों ने कुछ मिस्टेक की होगी यहाँ पे, पेज भी एक हो, हाँ पीएचपी शायद क्लोज हम लोगों ने नहीं की है, इस वजह से ये पेज वो नहीं हो रही थी। क्योंकि ऑनलाइन जो काम होता है एक तो लाइव और ऑनलाइन काफ़ी वो होती है। ये देखें कितने अच्छे अंदाज में बिल्कुल ब्यूटीफुली यहाँ पे आ रहा है। आईडी वेदर है, इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। अगर हम लोग आईडी वेदर मार्जिन फ्रॉम टॉप 10px, सिर्फ 10px इसको करके अब रिफ़्रेश करते हैं, अब बिल्कुल सही आ रहा है, सही है। अच्छा अब हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग इंटर करना चाहें जिस सिटी का नाम, अब सपोज़ आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोयटा वगैरह लिख सकते हैं या लाहौर वगैरह या किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं, दिल्ली मुंबई वगैरह। लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसको चेंज कर लूँ समथिंग लाइक दिस, अपना गेट वेरिएबल यूज़ करना चाहूँ जो सिटी के नेम से, लेकिन मैं डबल कोड यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। वहाँ पे बेसिकली शुरू में डबल कोड से गेट सिटी होगा, जो सिटी हम लोग इंटर करने जा रहे हैं उसी सिटी का हमें वेदर बताएगी। रिफ़्रेश। अब इस बार हम लोग ये गेट वेरिएबल यहाँ से यूआरएल से हटा देते हैं सेव करके। अब कुछ लिख लेते हैं, सपोज़ एक सिटी के लंदन का नाम लिखते हैं, ठीक है। ये उसका वेदर है, टोक्यो इसकी वेदर, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। मज़ीद यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट बटन नहीं बल्कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, इस पर मैं कुछ काम करना चाहूँगा। सपोज़ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसकी जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होगी वो कैपिटलाइज होगी। इसके साथ साथ जो वैल्यू होगी, यानी जो इनपुट टाइप इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वही वैल्यू हो php echo $_ सिटी नेम, जो सिटी इंटर कर रही है जिसकी वैल्यू होनी चाहिए। सेव, रिफ़्रेश। ये देखिए कैपिटलाइज भी आ रहे हैं, और ये जो सिटी का नाम आप इंटर कर रहे हैं, सपोज़ लंदन गलत है तो ये देखिए डिटेक्ट भी नहीं कर रहे थे। अच्छा इसके साथ अगर कोई ऐसा वर्ड होता है जिसमें स्पेस होता है, जैसे सैन फ्रांसिस्को होता है या न्यूयॉर्क होता है, अब देखिए इसमें स्पेस है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये से भी डिटेक्ट नहीं करता, या इसमें आपने डैश लगाना होता है, सॉरी अगर हम लोग यहाँ पे डैश लगा लें तब शायद ये इसे वो कर लें। ये देखिए, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए PHP में str रिप्लेस यानी स्ट्रिंग रिप्लेस फंक्शन यूज़ करते हैं। करना क्या आपने, यहाँ पे str रिप्लेस फंक्शन आपने यूज़ करना है। वेरिएबल सिटी इक्वल टू str रिप्लेस फंक्शन अंडरस्कोर str रिप्लेस, ठीक है। str रिप्लेस में आप कहेंगे कि जो स्पेस है वो बराबर होनी चाहिए किस चीज़ की,
यानी स्पेस जो है ख़त्म होनी चाहिए, जहाँ पे स्पेस है इसमें किस चीज़ में वो ख़त्म हो। हम लोग किस चीज़ में, जो गेट सिटी, सिटी नेम जो हम लोग इंटर कर रहे हैं वो सिटी की जो स्पेस है वो ख़त्म हो, वेरिएबल सिटी में हम लोग उसे ले रहे हैं और इसे यहाँ पे रख देंगे वेरिएबल सिटी को, यूआरएल में भी रख देंगे ताकि यूआरएल में भी इसमें स्पेस आ जाए। अब जाके रिफ्रेश करते हैं। अब अगर हम लोग कोई ऐसी सिटी का नाम लिखते हैं जैसे कि उसमें स्पेस हो, जैसे कि आपके साथ है न्यूयॉर्क, दोबारा हम लोग इंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो खैर स्पेसिंग का वो था। अब मज़ीद देखते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल PHP जो यूआरएल है हमारा, अगर वो यानी सही एग्जिस्ट नहीं था तो उसका फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे PHP सपोज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं PHP चेक इफ़ URL एग्जिस्ट। अगर URL एग्जिस्ट है तो चेक कर लें, उसके लिए हम लोग यहाँ पे आई थिंक ये लिंक है, हाउ आई कैन चेक इफ़ URL एग्जिस्ट via PHP। यानी अगर खाली पेज होता है, ठीक है, जो नहीं होता है कि अगर एक पेज बिल्कुल मौजूद नहीं होता। अच्छा, इसको देखते हैं, आई थिंक यही होगी, हमें भी यही चाहिए बिल्कुल। इनको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर में आके बिल्कुल टॉप में पेस्ट करते हैं इनको यहाँ पे कि इफ़ फाइल, इसको अगर यहाँ पे हटा दें, ठीक है, और जो इसमें फिर हमें लिंक पेस्ट करना, ये लिंक आपने कॉपी करना है कम्प्लीटली, कॉपी, और यहाँ पे रिप्लेस करना है इसको, पेस्ट, और एक ही वो यूज़ करना है। अच्छा, अगर बराबर हुआ तो ठीक है, फॉल्स बता रहा था, फॉल्स नहीं तो अगर एग्जिस्ट था यूआरएल दैट मीन्स इसको एल्स कर लें, यानी इसको इन कोड्स को रन कर लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर। अच्छा, इसको एरर सेट करते हैं, एरर फॉर एग्जांपल दैट सिटी कोड नॉट बी फाउंड, और इस एरर वेरिएबल को यहाँ पे भी वो रखते हैं, एरर इज इक्वल टू नथिंग। और इसके अलावा यहाँ पे दूसरा वेरिएबल किस चीज़ का आएगा, वेदर इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है। ये दो वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट कर ली, एक को तो फिल कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे हम लोग एक यूज़ करते हैं कि इफ़ वेरिएबल वेदर, अगर वेदर है यानी ट्रू है, WADH वेदर, देन ये ब्लॉक ऑफ कोड रन कर लें, ठीक है, इन कोड्स को रन कर लें। एल्स इफ दोबारा हमें चेक करना है कि फॉर एग्जांपल अगर एरर था, एल्स इफ एरर, देन यहाँ पे एरर को शो कर लें और सक्सेस की बजाय हम डेंजर वो देंगे। और यहाँ पे रोल एट्रीब्यूट भी हमने अगर लगाना है तो लगा लें, अलर्ट, बूटस्ट्रैप की अपनी वो है बिल्ट इन अलर्ट। सेव करते हैं अब दोबारा और रिफ़्रेश करते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ तक सही है। अगर हम लोग कोई फॉर एग्जांपल कुछ गलत लगा लेते हैं तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, लेकिन देखते हैं, एक तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी, फिर बाकी आई थिंक सही होनी चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, ग्रेट। अब आप किसी भी सिटी का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि लाहौर लिख लें, ये इसकी वेदर जो करंट वेदर होगी वही बताएगी, ठीक है। न्यूयॉर्क या कोई भी आप सिटी का नाम लिख के बिल्कुल सही तरीके से काम करें। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत लिखते हैं तो ये देखिए, हाँ गलत आ रहा है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे तो हम लोगों ने जो कंटेंट्स उठाए हैं, सपोज़ मैंने आपसे कहा था कि हम लोग ऐसे कंटेंट्स उठा रहे हैं जिनकी हम लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, कभी भी वो अपने साइट की जो फंक्शनलिटी वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 को अगर वो लोग 2 में चेंज कर लेते हैं तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बिल्कुल करेक्ट सिटी का नाम लिखता हूँ, टोक्यो, दोबारा सबमिट,
ठीक है। तो एरर्स क्रिएट हो सकते हैं हमारे लिए, कंटेंट्स है ना वो लोग खुद चेंज करते हैं। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग इसमें कुछ और फीचर्स ऐड करते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसकी अरे साइज़ को देखते हैं, समथिंग लाइक यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ इफ़ साइज़ ऑफ। साइज़ ऑफ फंक्शन क्या करता है कि जो अरे होता है इसकी साइज़ चेक करता है। इफ़ साइज़ ऑफ अरे, आई थिंक ये हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, क्योंकि हम लोग ऊपर वाला जो वेरिएबल है उसकी साइज़ चेक करने जा रहे हैं। इफ़ साइज़ ऑफ वेरिएबल पेज अरे है, ठीक है, ग्रेटर देन 1, देन इस कोड को चला लें, दोनों को, बल्कि देन दोनों रन हो, आई थिंक ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद आपने दूसरे इस पर भी लगाना है कि इफ़ साइज़ ऑफ सेकंड, नहीं बल्कि इसको आपने यहाँ पे लगाना है। अच्छा, एल्स का भी आपने कमांड यहाँ पे लगाना है, ये देखिए इसी के ना, एल्स अगर फॉर एग्जांपल फॉल्स होता है तो जस्ट ये एरर यहाँ पे भी शो कर दें, सही है, ये एरर एल्स में शो कर दें। इसके बाद दोबारा मैं चेक करता हूँ कि इफ़ साइज़ ऑफ वेरिएबल सेकंड पेज, चलो इसको मैं जल्दी से कॉपी करता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, इज़ ग्रेटर देन 1, देन ये जो वेदर है वेरिएबल इसको शो कर दे। एल्स अगर फिर भी कोई मिस्टेक होता है देन अगेन ये जो एरर वेरिएबल है इसको मैं शो करवाना चाहूँगा। क्लियर? अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अगेन चेक, फिंगर क्रॉस्ड। हाँ, कोई सिटी का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल अगेन न्यूयॉर्क, काम कर रहे हैं। किसी बेड सिटी का नाम लिखते हैं, ये देखिए दिस सिटी कुड नॉट बी फाउंड, या कुछ और लिख लेते हैं सपोज, तो ये हमारे साथ ये इस एरर को शो करता है। ओके, इसके अलावा एक और छोटा सा इसमें फीचर ऐड करते हैं। कभी कभी ये होता है कि इसमें प्रॉब्लम होती है जब ये तो यानी जो यूआरएल है वो यहाँ पे आ जाता है, सही है, तो मतलब उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसमें एक फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। अभी तो हम लोग डायरेक्टली गेट अरे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे PHP में अरे की एग्जिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, अरे की एग्जिस्ट्स, इफ़ अरे की एग्जिस्ट्स सिटी और गेट अरे में है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि ये चेक करते हैं बेसिकली हम लोग जो नेम है सिटी है और गेट अरे में आ रहा है। अब हम लोग अपने वेदर ऐप को दोबारा रिफ़्रेश करते हैं। अब आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट फाइन, सही काम कर रहे हैं। स्पेस वाला ये न्यूयॉर्क पे दोबारा बार बार किसी लिए इंटर करता हूँ कि ये इसमें स्पेस है, और आप कोई भी अपना जो फेवरेट सिटी है वो इंटर करके उसकी इस एप्लीकेशन के ज़रिए वेदर चेक कर सकते हैं। कोयटा को चेक करते हैं, ठीक है, किसी भी सिटी के आप चेक कर सकते हैं। सिटीज़ कुड नॉट स्पेलिंग, ठीक है, तो इसकी ये वेदर है वगैरह वगैरह।